आप में से कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं या अपने पैसे से चिंता मुक्त होना चाहते हैं? यानी कि आप फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं। आप लोगों का सोच होगा कि काफी कमाना है यानी फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव करना। ऐसा नहीं है। फाइनेंशियली फ्रीडम एक है ना सिस्टम होती है। आज की वीडियो में मैं 3 ऐसे रूल्स बताऊंगी जो सबसे अमीर लोग, जैसे कि आपको पता ही होगा कौन सबसे अमीर लोग होते हैं, जो फॉलो करते हैं, सीक्रेट रखते हैं, वो रूल्स आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आप उसे अगर 21 दिन तक रेगुलर फॉलो किए तो आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं। धीरे धीरे ही सही, बट उसमें शामिल हो सकते हैं। एक दिन में चेंजेस नहीं आ सकता, इसको आप है ना माइंड मेंटेन कर लीजिए। अगर आपको हम बोल दिए 3 रूल्स, तो इसका ये मतलब नहीं कि आज आप अमीर बन जाइएगा, लेकिन इसको कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो आप एक दिन जरूर अपने जो भी पैसे कमाते हैं उससे आप ऊपर जरूर उठ जाइएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, 90% लोगों को ये रूल्स नहीं पता है। यानी क्या होता है कि हम सिर्फ पैसे कमाने पर फोकस करते हैं। यानी हमारा सोच कितना है कि हम जितना ज्यादा पैसे कमाएंगे उतना ज्यादा अमीर होंगे। लेकिन आप देखिए वो कभी कि जो सबसे कम पैसे कमाते हो वो भी अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा खासा अर्निंग करते हैं, साइड इनकम होती है, बहुत सारी चीजें होती है और धीरे धीरे वो अमीर हो जाते हैं। क्या वो 20-22 घंटे काम करते हैं या अपना समय को बचाते हैं? चलिए कैसे कैसे काम किया जाता है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले, अर्निंग लाइक्स और सीईओ नॉट एम्प्लॉय। क्या होता है, हम क्या सोचते हैं कि हम है ना, ये सीईओ सुन के ही आपको लग रहा होगा कि हम तो एक है ना नौकरी करते हैं, नॉर्मल इंसान है, हम सीईओ को। पहले अपने सोच को बड़ा रखिए। अगर आपका सोच ही है 1000-500 तक, तो आप कैसे कमाइएगा 1000-1,00,000-500 करोड़ के बारे में कैसे सोचिएगा? अगर आप यही सोच के बैठे हुए कि हम 1 लाख ही अर्न कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो मेरी कैपेसिटी नहीं है, 50 लाख तो बहुत बड़ी बात हो गई, हम कैसे बोल दिए, तो ये सोच को आपको चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, सबसे पहले क्या दिख रहा होगा, रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट। क्या होता है, एक गरीब पर्सन सैलरी पे डिपेंड होते हैं। क्या होता है, वो सोचते हैं इस मंथ सैलरी आया, हम कितना पैसे स्पेंड करेंगे, यानी कि उनको स्पेंड पर सबसे ज्यादा ध्यान रहता है। वो आते ही पहले ही हिसाब लगा के रखते हैं कि कहाँ कहाँ खर्च करना है, लेकिन उसमें कभी भी नहीं रहता कि अपने पैसे को ग्रोथ में लगाए, वो अपने खर्च में लगाते हैं। ये सही बात है, खर्च सभी का रहता है और सभी को लगाना भी चाहिए, बट आप उसमें से कटौती नहीं करोगे तो जिंदगी भर आप वैसे ही कमाते रह जाओगे और आप अमीर बनने के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। कैसे, आपको बताते हैं। अगर ये सोच आपके अंदर भी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, शर्म की कोई बात नहीं है। अगर आप है ना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर सकते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जिसपे है ना कोई लोग हंसा नहीं है तब तक वो आगे नहीं बढ़े। तो आप अगर, क्या हो गया, ये 90% लोगों के साथ होता है कि वो पैसे कमाते हैं लेकिन अपना एसेट नहीं बनाते, लायबिलिटी बनाते हैं। एसेट माने क्या होता है, जिससे आपको पैसिव इनकम आए, आप है ना बिना कमाए हुए पैसे बना सकते हो वहां से। लेकिन लायबिलिटी क्या होती है, आप कितना भी कमाइए लेकिन आपके जेब में पैसे नहीं बचते हैं। तो सबसे पहली बात दिख रहा होगा कि अमीर लोग स्पेंड करते हैं, सॉरी गरीब लोग स्पेंड करते हैं, अमीर लोग का क्या है, मल्टीपल इनकम, माने कि वो क्रिएट करने के ऊपर ध्यान देते हैं। कैसे, क्योंकि उनका सोच ये रहता है कि आज सही ही गरीब है और थोड़ा गरीबी में जी लेंगे, लेकिन कल होके मुझे अमीर बनना है, इसके लिए मैं कैसे कैसे अमीर बन सकता हूँ, उनका ये सोच होता है। लेकिन हमारा क्या होता है, हम कमाते ही क्यों है कि खर्च नहीं करें। लेकिन ये सोच आप रखिएगा तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाइएगा, थोड़ा सा कटौती तो करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, आपको है ना इनकम मल्टीपल करना पड़ेगा। आप सोचते हैं क्या कि हम इनकम मल्टीपल कैसे करें, मेरे पास तो टाइम नहीं है, हम 9 से 6 तो काम करते हैं, उसमें कैसे काम कर सकते हैं, वहां पे मेरे पास तो ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं है। चलिए ऐसा कुछ सिस्टम भी बताते हैं जिससे आप भी मल्टीपल काम कर सकते हैं 9 के 6 के बीच में ही।
एक्टिव इनकम होती है, एक पोर्टफोलियो इनकम होती है और एक पैसिव इनकम होती है। अगर आप इस तीनों में से जो भी आपको लगता है, तीन ही तरह से इनकम आप बना सकते हैं। उसमें बहुत सारी श्रेणिंग आती है, हम आपको है ना 2-3 एग्जाम्पल बना देते हैं। जो आप कंफर्टेबल है उसको कीजिए, या आपके अंदर जो हुनर है उसको कीजिए, लेकिन साइड में आप इनकम बनाइए। सबसे पहली बात, जॉब बिजनेस ये आप सभी करते हैं, पता ही है कि कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है। तो जब आपका जॉब रहता है तो आपको पैसे आते हैं, जब आपका जॉब गया पैसा खत्म। जब आपका बिजनेस चल रहा है तो आपको पैसे दे रहा है, बिजनेस खत्म। यानी कि दो तरह से बिजनेस होता है, एक ऑटोमेटिक बिजनेस होता है जो आपका है ना प्रोडक्ट बेस्ड नहीं सर्विस बेस्ड होता है, जो आप सर्विस दोगे आपका बिजनेस अच्छा खासा चलता है। लेकिन आप प्रोडक्ट बेस्ड पे क्या होता है, आप एक शॉप के थ्रू चलते हो, तो आपका शॉप खुला तो आप पैसे कमाओगे, शॉप बंद आपका पैसा बंद। तो उस तरह से बिजनेस होता है। दूसरे पोर्टफोलियो इनकम क्या होती है, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट या बहुत सारी चीजें होती है उसमें, जिससे आप है ना पोर्टफोलियो यानी कि आपका एक है ना माने साइड इनकम कर लीजिए या पार्ट टाइम काम कर लीजिए, यहाँ पे आपका अच्छा खासा पैसा बनता है। अगर आपको लगता है कि यहाँ से पैसा गम जाता है तो ऐसा नहीं है, आपके पास नॉलेज की कमी है, उसको पहले सीखिए। ठीक है, स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड करोगे तब आपका पैसा जाएगा, आप है ना इन्वेस्ट करोगे आपका पैसा नहीं जाएगा। उसके लिए आपके पास फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली अगर आप है ना नहीं चेक कर पाओगे तो आप किसी भी स्टॉक मार्केट के किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा डूबेगा। लेकिन आप फंडामेंटली चेक करोगे, वो सही लगेगा, तब आप इन्वेस्ट करोगे, तब आपका पैसा सेफ है। म्यूचुअल फंड में आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा देगा। रियल एस्टेट आपको है ना एक बार पैसा लगाइए, आपको लॉन्ग टर्म में पैसा अच्छा खासा देगा। तो यही बात है कि आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसको आप कर सकते हैं। जैसे पैसिव इनकम में अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, आप है ना प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग कर सकते हैं, यूट्यूब कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, इतना सारा है। अगर आप इसमें से बोलिएगा कि मुझे कुछ नहीं आता, तब भी आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। हमारा सोच क्या हो जाता है कि इसमें से तो मुझे कुछ नहीं आता है, हम तो नहीं कर सकते, मेरा तो एक ही काम है कि हम इस जॉब को कैसे करें, मेरा घर चलते रहे। ऐसा कुछ आप सोच रखिएगा तो आप ये वीडियो बेकार देख रहे हैं, नहीं देखना चाहिए आपको। क्योंकि अगर आप सोच को चेंज नहीं कीजिएगा तब तक आप नहीं बनिएगा। अब आपको बताते हैं कि कैसे कैसे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिएगा तो आप भी अमीर बन सकते हैं, क्योंकि हमें यही नॉलेज कोई नहीं देता है। ये सच बात है। आपको है ना खर्च करने का नॉलेज ऑटोमेटिक मिल जाता है कि घर में इतना खर्च है, बच्चों पे इतना खर्च है, मुझ पे इतना खर्च है, मुझे मॉल जाना ही पड़ेगा, मुझे मूवी देखना, ये सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि यहाँ इन्वेस्ट करने से इतना रिटर्न्स मिलेगा, यहाँ पे हम लर्निंग लेंगे तो इतना पैसा कमा सकते हैं, यानी ये सारी चीजें कोई नहीं बताता है। तो चलिए आपको बताते हैं हम। पैसे को कमाने काम पे लगाओ, खुद मत काम करो। क्या होता है, अमीर लोग क्या करते हैं कि पैसे को काम पे लगाते हैं, हम लोग क्या करते हैं पैसे को बचाओ, खुद को जितना खटा लो खटा लो। यानी कि उनको टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब तक आप है ना टाइम को इंपॉर्टेंस दीजिएगा तब आपके पास पैसा ऑटोमेटिक आएंगे, क्योंकि आपके पास टाइम रहेगा, आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। लेकिन अगर आप एक जॉब में ही घुसे हुए हो तो क्या लगता है कि आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं? नहीं। लेकिन आपके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो दूसरा आदमी कर सकता है, लेकिन आप क्या सोच रहे हो 2000 1000 हम उसको दे, इससे अच्छा हम बचा के हम अपना काम कर लेंगे। तो ऐसे में आप नहीं बन सकते हो। इससे अच्छा क्या होगा कि आप 2002 आपके पास 2 घंटा बचेगा, आप उससे बड़ा इनकम सोर्स बना सकते हैं। चलिए कैसे। मिडिल क्लास वर्सेस अमीर लोग क्या सोचते हैं, मिडिल क्लास सैलरी आते ही स्पेंड और सेविंग, सेविंग भी उनका कितना होता है, हद नहीं होता है। वो 2000 1000 सेव करते हैं, फिर उसको है ना अच्छा खासा यूज कर लेते हैं, और ज्यादा है ना वो EMI ये सारी चीजें के चक्कर में आ जाते हैं। लेकिन रिच पर्सन क्या करते हैं, पहले अर्निंग करते हैं, यानी जब उनका इनकम आता है वो क्या करते हैं, सबसे पहले इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने के बाद है ना पैसिव इनकम बनाते हैं, उसके बाद है ना स्पेंड करते हैं, यानी कि सबसे लास्ट में उनका स्पेंड बनता है। लेकिन हमारा क्या है कि सबसे पहले हमारा इनकम आने से पहले खर्च रहता है कि इतना 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 मुझे खर्च करना ही है, ऐसे बिना नहीं चल सकता है, ये एक्सक्यूज रहता है। ऐसा नहीं है, अगर आप है ना आज 50,000 कमा रहे हो तो उसमें गुजारा कर रहे हो, लेकिन
जब आप 10,000 कमा रहे थे तब भी तो आप गुजारा कर रहे थे ना, तो आप थोड़ा टाइम के लिए 10,000 में ही गुजारा कीजिए, बट आप 40,000 को अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम में डिवाइड कर दीजिएगा तो आप भी अमीर बन सकते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिए। सबसे पहली बात, स्मार्ट सेविंग कीजिए। ये फॉर्मूला सभी लोग नहीं बताते, आपको ये पता होगा 50-30-20 रूल्स, लेकिन इसमें क्या होता है कि आप 50% अपने मनी के है ना खर्च में लगाइए, 20% आप है ना अपनी इच्छा में, 20% इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इस तरह से तो आप है ना अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको कष्ट होगा। सबसे पहली बात, 50% आप सेविंग इन्वेस्टिंग यानी कि आप स्टॉक मार्केट, बिजनेस, गोल्ड यानी कि रियल एस्टेट, यानी जो आपको सही लगे। यहाँ पे कोई आपको कह नहीं रहा है कि आप इसी में लगाइए, लेकिन इसमें से जो आपको सही लगे उसमें आप जरूर लगा सकते हैं। 30% आप है ना अपने री इन्वेस्टिंग योर सेल्फ, यानी कि आप स्किल पे लगाइए ना। जैसे आप यहाँ बोले कि मुझे ये नहीं आता है, ये नहीं आता है, हम कैसे करेंगे, तो आप वहाँ पे सीखिए ना, आप नेटवर्क बनाइए, लर्निंग कीजिए, स्किल कीजिए। इस सारी चीजें से आप है ना कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिएगा, आपका एक है ना अलग ऑरा बनेगा। वहां से आपको ऑटोमेटिक पैसे आएंगे। पहले आप पैसे के पीछे भाग रहे थे, पैसा आपके पीछे भागेगा, लेकिन आपके पास स्किल होगा तब ना। लेकिन आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास पैसे आते हैं फिर चले जाते हैं, क्योंकि वो स्किल खोजती है, स्किल नहीं होने के पास ऑटोमेटिक वो चला जाता है। इसलिए पहले आप स्किल पे काम कीजिए, फिर आप 20% इंजॉयमेंट, ट्रेवल, फन, यानी जो भी पार्टी वार्टी जो भी करना है उस पे कीजिए ना। आपको लगेगा कि हाँ 20% करने के बाद भी आप है ना खुश रहिएगा, क्योंकि आपको लगेगा एक दिन ये पैसा मुझे कमा के अच्छा खासा देने वाला है, क्योंकि आप सही जगह इन्वेस्ट किए हो। तो इसलिए आप इस रूल्स को फॉलो कीजिए। अगर आप इस रूल्स को फॉलो करते तो आप एक दिन पक्का अमीर बनेगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ऐसा नहीं हुआ तो। तीसरा रूल्स है कि टाइम को पैसा समझो और पैसा खुद आएगा। क्या होता है, हम क्या समझते हैं कि हमारा क्या है, पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम पहले भी बता दें, अगर आप टाइम को इंपॉर्टेंस दोगे तो पैसा खुद आएगा आपके पास। वो कैसे, आपको बता देते हैं। अपने नॉन इम्पोर्टेंट काम को दूसरे से करवाओ। क्या होता है, हम अभी समझाया आपको कि हम सब काम में खुद कर लेंगे, खुद कर लेंगे, अपने टाइम को है ना खटाते रहते, खुद थक जाते हैं, माइंड पे काम ही नहीं करता। इसलिए आपको लगता है कि ये काम है ना दूसरा कर सकता है, 2,000 1,000 के अंदर में हो जाएगा, 5,000 के अंदर में हो जाएगा, मेरा यहाँ से 2-4 घंटा बच जाएगा, तो आप दूसरे को दीजिए, करने दीजिए। आपका टाइम फ्री होगा, आप अच्छा खासा वहां से सोच के अच्छा खासा मल्टीपल इनकम बना सकते हैं। दूसरा, ऑटोमेशन। क्या होता है, जो चीज ऑटोमेशन पे लग सकता है उसको ऑटोमेशन पे लगाइए। जैसे हम ट्रांसफर के लिए यानी ईएमआई, सेविंग्स, यानी कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक हो सकती है। और हमारे से बहुत सारे बिजनेस है जो ऑटोमेटिक हो सकती है, उसको ऑटोमेटिक पे सेट कीजिए। जिससे क्या होगा कि आप है ना कल होके इसमें फंसेंगे नहीं, आप फ्री होके अच्छा खासा वहां से पैसे बना सकते हैं अलग जगह से भी। लेकिन आप इसी में फंस जाइएगा, यानी आप एक बिजनेस स्टार्ट किया, इसी में पूरा टाइम निकल जा रहा है, तो आप दूसरा बिजनेस नहीं खड़ा कर सकते या आप दूसरे चीज में नहीं एंटर कर सकते। इसलिए आप पहले से ऑटो सेट कीजिए, जिससे आपका है ना टाइम बचेगा, आपका माइंड शांत रहेगा और आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तीसरा क्या होता है, नेटवर्किंग बिल्ड कीजिए। क्या होता है, हम सोचते हैं जितना उतना ही काफी है, क्यों नए लोगों से मिला, नहीं, सही लोगों से मिलिए जो आपको फाइनेंशियली ग्रोथ करने के लिए बताएंगे कि सही रास्ता क्या है। लेकिन अगर आप नहीं मिलेगा तो आपको लगेगा जो जानते हो वो काफी है, तो ये सोच आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि आप जितना जानते हो वो कण बराबर है, उससे भी कम। यानी ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा जानते हैं, जो भी जानते हैं। तो इसलिए जानने के ऊपर ध्यान दीजिए। ये नहीं कि हम आज जानते हैं फाइनेंस के ऊपर तो जान गए कि 3 रूल्स को फॉलो करेंगे, 5 रूल्स उधर है, ये सारी चीजों को फॉलो करेंगे, नहीं, आप और जानने की कोशिश कीजिए। जिसके लिए आप इसमें से बताइए कि आप इस तीनों जो बताए उसमें से आप कौन से वाले फॉलो करने वाले हैं नंबर, यानी कौन से रूल्स को फॉलो करने वाले हैं अभी से। अगर इसमें से जो भी रूल्स आप फॉलो कीजिएगा उसको कंटिन्यू फॉलो कीजिएगा, कमेंट करके आप बताइए। और दूसरी, अगर ऐसे ही वीडियो आप है ना शेयर कीजिएगा जो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा डिफरेंस रहते हैं, वो आपको थैंक यू बोलेंगे। क्या होता है कि हम सिर्फ अपना हेल्प करते हैं, लेकिन आपको एक शेयर करने से उनका भी
थोड़ा सा है ना माइंड खुलेगा और वो भी अपने पैसे को सेव और सिक्योर करेंगे, तो आपको एक दिन थैंक यू जरूर बोलेंगे। थैंक यू ना बोले लेकिन आप अपने तरफ से अपने जो फ्रेंड्स है या फैमिलीज है उनको शेयर कर सकते हैं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और